महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग तृतीय वर्ष में अध्ययनरत प्रश्नपत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों और हिंदी साहित्य विषय से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी हिंदी प्रेमियों के लिए मैं यहाँ दुष्यंत कुमार की गज़ल जिसका शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए लेकर आया हूँ। तो विद्यार्थियों इसका वाचन ध्यान से सुनेंगे और इसका अर्थ एवं भावार्थ और इसकी व्याख्या सप्रसंग समझेंगे, जो इस प्रकार है। विद्यार्थियों में हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट PG कॉलेज बयाना, आपके सामने ये गज़ल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। विद्यार्थियों, प्रस्तुत गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप गज़ल संग्रह से संकलित है, उद्धृत है। साये में धूप शीर्षक पुस्तक उनकी 1975 में प्रकाशित हुई थी। इस गज़ल में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या आज़ादी के बाद की सामाजिक स्थिति तथा प्रशासन तंत्र की कमियों पर सशक्त आक्षेप किया गया है या आरोप किया है। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था अनेक विसंगतियों से या विद्रूपताओं से दूषित हो गई है। भ्रष्टाचार एवं विद्रूपताओं का विकराल रूप व्यवस्था को खोखला कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद इन समस्याओं का निवारण हो जाने की आशा थी, परंतु आज तक ये समस्याएं जो कि त्यों बरकरार है और ये समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। अब ऐसा कुछ बदलाव होना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए। सामाजिक कल्याण की ऐसी गंगा बहनी चाहिए जिससे पीड़ित जनता को कुछ राहत मिल सके और देश में व्याप्त विसंगतियों, विषमताओं, विद्रूपताओं का निवारण हो सके। तो विद्यार्थियों, गज़ल के शेर में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस शेर में पीर पर्वत सी का आशय सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ती हुई समस्याओं से हैं। इन समस्याओं से सारे भारतीय एकदम निराश हो गए हैं। कुशासन एवं भ्रष्टाचार का रोग पर्वत की तरह बढ़ गया है। इसे मिटाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। राजनेताओं की कर्तव्यनिष्ठा एवं प्रशासन की ईमानदारी से ही जन कल्याण की गंगा बह सकती है। आम जनता के कष्टों का निवारण भी तभी संभव है। विद्यार्थियों, इस शेर में शब्दावली प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक है। इसमें जन भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। साथ में अनुप्रास, उपमा और समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। गज़ल का अगला शेर है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलने चाहिए।
इस शेर में या गज़ल की इन पंक्तियों में कवि ने सामाजिक विषमता, भेदभाव को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हमारे समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, गरीब अमीर आदि के भेद हैं। ये बुराइयां लोगों के बीच दीवारें जैसी खड़ी हैं। दीवार यहाँ भेदभाव का प्रतीक है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। इन दीवारों को हटाने तथा भेदभाव को मिटाने के लिए हल्के फुल्के जो भी प्रयास किए गए हैं, उनसे ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है। किंतु ज़रूरत इस बात की है कि अब इन दीवारों की नींव हिलनी चाहिए, अर्थात भेदभाव समाप्त होना चाहिए। इन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहिए ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। तो इसमें सामाजिक समानता का संदेश दिया गया है। समाज में प्रचलित भेदभावों, विसंगतियों, रूढ़ियों, विषमताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की कामना की गई है। इसके लिए सशक्त प्रयास की जरूरत बताई गई है। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद यानी नींव या आधार, अर्थात इसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। भेदभाव की जड़ को, नींव को या इसके आधार को मिटा देना चाहिए। पंक्तियों में प्रतीकात्मकता एवं व्यंजना का प्रखर स्वर है। अगली पंक्तियां हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। विद्यार्थियों, दुष्यंत कुमार जी ने इन पंक्तियों में सभी बुराइयों को मिटाने के लिए अधिक कठोर प्रयास करने की जरूरत बताई है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि प्रत्येक सड़क पर, हर गली, हर नगर और प्रत्येक गांव में लोगों के हाथ हिलने चाहिए, अर्थात समाज में जो व्यर्थ की परंपराएं एवं रूढ़ियाँ हैं, वे हर गांव व हर शहर से लाश की तरह दूर की जानी चाहिए। लाश यहाँ जड़ता और रूढ़ियों का प्रतीक है। सभी लोगों को सशक्त प्रयास करने चाहिए और सभी बुराइयों को मिटाने के लिए सभी को सक्रिय रहना चाहिए। हाथ लहराते हर लाश चलनी चाहिए। पंक्तियों में लाश अशक्त लोगों तथा निर्जीव परंपराओं का व्यंजक शब्द है, अर्थात रूढ़ियों का और जड़ताओं का प्रतीक है। समाज से निर्जीवता एवं जड़ता भी समाप्त होनी चाहिए। जो अंध परंपरा रूपी लाशें भी दफन होनी चाहिए, तभी समाज का हित हो सकता है, कल्याण हो सकता है। लाश का प्रतीकात्मक प्रयोग इन पंक्तियों में हुआ है और भाषा में सांकेतिकता तथा चित्रात्मकता है। गज़ल की अगली पंक्तियां हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत का मतलब स्वरूप या शक्ल, ये जो नज़ारा है, ये जो मंजर है, ये बदलना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी ने इन पंक्तियों में सामाजिक परिवर्तन की कामना व्यक्त की है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि केवल हलचल मचाना, शोर करना अथवा हंगामा खड़ा करना ये उद्देश्य नहीं है। मकसद यानी उद्देश्य। मेरा मकसद तो समाज की दुर्दशा को बदल देना है। सामाजिक जीवन में जो विसंगतियां हैं तथा शासन तंत्र में जो खामियां हैं, उन्हें दूर करना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा मकसद है। इसलिए मैं समाज में हलचल पैदा करना चाहता हूँ।
मेरी पूरी कोशिश यही है कि समाज की ऐसी हालत बदले और उसमें सुधारात्मक परिवर्तन हो जाए। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में हमारे समाज में अनेक बुराइयां हैं, शासन तंत्र में कमियां हैं, उन सभी में सुधार एवं परिवर्तन की जरूरत बताई है। इन पंक्तियों में भाषा सांकेतिक एवं लाक्षणिक है और इस गज़ल की आत्मा के अनुसार शब्दावली का चयन किया गया है। अगली और अंतिम पंक्तियां हैं इस गज़ल की, जो इस प्रकार है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। प्रस्तुत अवतरण दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह, जो 1975 में प्रकाशित हुआ है, की गज़लों से उद्धृत है। और कवि दुष्यंत कुमार जी ने या गज़लकार ने इसमें या इन पंक्तियों में अपने देश व समाज की हालत बदलने की आवश्यकता बताई है। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मेरे हृदय में नहीं तो अन्य नागरिकों के अथवा अन्य समर्थ लोगों के हृदय में ही सही, किंतु एक ललक यानी एक जुनून, एक क्रांति या परिवर्तन की भावना पैदा होनी चाहिए। जैसे आग सब कुछ भस्म कर देती है, उसी प्रकार ऐसी तीव्र इच्छा जागृत होनी चाहिए जो समस्त बुराइयों एवं विसंगतियों को भस्मसात कर दे, अर्थात मिटा दे। चाहे किसी के भी हृदय में ऐसी तीव्र इच्छा जागृत हो, वह अवश्य ही समाज में परिवर्तन ला सकती है। क्रांति एवं परिवर्तन की आग को निरंतर जलनी चाहिए, अर्थात परिवर्तन होता रहना चाहिए। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में सामाजिक परिवर्तन एवं सुधारवादी चेतना का स्वर अभिव्यक्त हुआ है। भाषा सहज है, स्पष्ट है। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता एवं ओजस्विता इन पंक्तियों में दिखाई देता है। और ये गज़ल जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, निश्चित रूप से आप सबको समझ में आ गई होगी। और आगे की शेष गज़लों के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।